सो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 6.2 है। ठीक है, इसका उदाहरण है पांचवा। ठीक है, पांचवा उदाहरण क्या रहा है कि देखिए क्या दिया हुआ है। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, फिगर दिख रहा है। इसमें क्या कह रहा है, सीधा सीधा समझिए कि बीई और सीजी आप देख रहे हैं। बीई देख लीजिए, यही हो गया आपको बी, और सीजी आप दिख रहे हैं, सीजी ये वाला। ठीक है, बीई और सीजी क्रमशः कोण ए बी क्यू, मतलब कोण ए बी क्यू, इस कोण की बात कर रहे हैं, इसकी इस कोण की बात कर रहे हैं, ए बी क्यू। ठीक है, तथा बी सी एस, मतलब क्या, एंगल बी सी एस, इसकी बात कर रहे हैं, के समद्विभाजक है। ठीक है ना, समद्विभाजक क्या है, तो बीई और सीजी, वही तो लिखे हैं, बीई और सीजी क्रमशः एंगल ए बी क्यू तथा एंगल बी सी एस के समद्विभाजक है, तथा बीई जो है, ये देख रहे हैं आप, बीई और सीजी ये दोनों क्या है, पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के क्या है, समांतर है। राइट, हमें साबित करना है टू प्रूव पी क्यू पैरेलल आर एस, मतलब समझ रहे हैं क्या, ये पी क्यू पैरेलल आर एस, ये हमें साबित करना है। ठीक है, और इसका प्रूफ देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाते हैं। प्रूफ मतलब क्या होता है प्रमाण में, कि ए बी ई बराबर बी सी जी, देख रहे हैं, ए बी ई, आप देख रहे हैं इस कोण की बात कर रहे हैं सर, इस कोण की बात कर रहे हैं, ए बी ई। ठीक है, ये ऊपर वाले कोण की बात, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी जी, इस कोण की बात करेंगे। क्लियर, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, कैसे, संगत कोण से। वही चीज लिखे हैं, ए बी बराबर क्या हो गया, एंगल बी सी, ये कैसे, संगत कोण से। अब बताओ, यहाँ ये जो है ना ए बी ई क्या है, ए बी क्यू का ये हाफ है, समझ रहे हैं ना, ये कोण क्या है, इस टोटल कोण का ये हाफ है, इसीलिए लिखे कोण ए बी क्यू को बटे में 2 लिखे। क्यों लिखे पता है, क्योंकि ये कोण बेचारा क्या है, इस कोण के कंपेयर में ये कोण इसका हाफ है। ये जब हाफ है तो या तो इसमें 2 से गुना कर देंगे या फिर इसमें 2 से भागा, इसलिए इसमें क्या कर दे, 2 से भागा। वही काम इस साइड भी किया है। ठीक है, देखो ना, बी सी एस, ठीक है ना, बी सी एस मतलब क्या है, इस कोण का ये दुगुना है, ये इसका क्या है, हाफ है, इसलिए इसमें क्या किया, 2 से भगा देते। अब ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। अब इसी को एक स्टेप बढ़ा करके लिखे हैं 1/2 स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हो गया एंगल ए बी क्यू बराबर हो गया 1/2 एंगल बी सी एस। अब 1/2 गया काम से, अब हो गया क्या, एंगल ए बी क्यू बराबर हो गया एंगल बी सी एस। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो गया, बराबर है। आपको थ्योरम पढ़ाए थी कि जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे, तो अभिकरी 4 से। वही चीज लिखे हैं, देखते हैं ऊपर वाले, ये कोण और ये कोण बराबर होता है। अगर ये कोण और ये कोण बराबर होता है तो ये रेखाएं आपस में क्या होते हैं, समांतर हो जाते हैं। वही चीज लिखे हैं, अतः पी क्यू पैरेलल हो गया आर एस के से अभिकरी 6.4 से। यही हमें साबित करना था स्टूडेंट। अगर कहीं समस्या आता आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल देखिए 6 नंबर का। 6 नंबर सवाल में क्या कहता है, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। इसमें दिया हुआ क्या, ये देखिए 90 डिग्री दिया हुआ है, ये देखिए क्या, जेड प्लस 55 डिग्री। सबसे बड़ी बात देखते हैं क्या इसमें देखना है, क्या ये जो है ए बी पैरेलल है क्या, सी डी पैरेलल क्या है, ई एफ। यहाँ समस्या हो जाएगा आपको, बीच वाला को थोड़ा देर के लिए आप भूल गए। इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं आप समझिए, सोल्यूशन कैसे करते हैं। ए बी पैरेलल क्या होगा, ई एफ, क्या होगा, ए बी पैरेलल हो जाएगा इसका ई एफ। राइट, और हम क्या करते हैं, ये कौन देख रहे हैं कि बीच वाला को आपको भूल जाना है, किस पर बात करते हैं, ए बी पैरेलल ई एफ की। राइट, अब करते हैं क्या कि ये कोण और ये कोण आपको बताए थे कि जब 2 समांतर रेखा है, ठीक है, उसको अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण और ये कोण दोनों मिलके क्या होता है, 180 डिग्री। यही चीज यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस जेड प्लस 55 को अच्छा से लिखिए, ये हो गया आपको 55 डिग्री बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, कैसे बता दीजिए, देख लीजिए। अब करते हैं क्या, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है, 9 5 14, ये हो जाएगा आपको 145 डिग्री जेड प्लस, इसको अच्छा से लिखो यहाँ से, जेड प्लस 145 डिग्री बराबर 180 डिग्री। राइट, अब इसको करेंगे क्या, जेड बराबर, इसको ब्लाई जेड का साइन लगा लीजिए। अब ये जेड बराबर की 180 ऐसे कर लेते हैं, घटा लेते हैं 180 माइनस 145, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7 में से 300, 7 में से 4 गया क्या हो गया 3, 35 डिग्री। ये हो गया जेड बराबर कितना, 35 डिग्री। समझ रहे बात को। अब देखते हैं कि ये 35 डिग्री हो गया कैसे, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, इधर तो बच गया 0, ठीक है ना, 0 बच वैल्यू नहीं होता। अब जेड का मान निकाल दिए, क्या जेड का मान निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, वाई का।
आप समझिए जेड का मान निकल गया ना, तो वाई का मान कैसे निकालेंगे। अब सी डी पैरेलल किसकी बात करते हैं, अगर सी डी पैरेलल ई एफ की बात करेंगे, ठीक है ना, सी डी पैरेलल ई एफ की बात करते हैं, देख लीजिए सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल ई एफ की बात करते हैं। अभी साइड वाला को इसको हम भूल जाते हैं, क्या करते हैं, सी डी पैरेलल ई एफ क्या होगा, वाई प्लस जेड, ये भी वही बात करता है, वाई प्लस 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब ये हो गया वाई बराबर, आपको वही काम करेंगे 180 डिग्री में से घटा लीजिए आप 55 डिग्री, ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बच गया 7, 7 में से 5 गया 2, यहाँ कितना बच गया 1, 125 डिग्री। वाई बराबर कितना निकलेगा 125 डिग्री। देख रहे हैं क्या, आपका एक्स का मान निकल गया, सॉरी जेड का मान निकल गया और वाई का मान निकल गया, फिर एक्स का मान निकालेंगे। अब क्या करते हैं, इनकी बात करते हैं, ठीक है ना, इनकी बात करते हैं। ए बी पैरेलल क्या होगा सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, आपको देख रहे हैं कि ये कितना आया 125 डिग्री। अब एक्स की मान निकालना चाहते हैं, निकालिए, देख लेते हैं कैसे। ये हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा कैसे वाई, देख रहे हैं कि ये संगत कौन से दोनों आपस में क्या है, एक्स बराबर वाई, वाई बराबर 125 डिग्री, कैसे संगत कौन से,